शिखर और आश्रय रिजवान की बर्बादी का नजारा देखने रिजवान की कंपनी पहुंचते हैं, जहां रिजवान पुलिस को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। आश्रय और शिखर को देखकर रिजवान को यकीन हो जाता है कि वो सच में हार गया था और शिखर से कहता है कि ये असंभव था कि वो शिखर जैसे कमजोर इंसान से हार सकता था। तुम्हारी हार की वजह मैं नहीं बल्कि तुम खुद हो। शिखर ने एक लंबी सांस भरी और रिजवान को चेतावनी देते हुए कहा, एक बात याद रखना, बुराई ज्यादा समय तक कभी नहीं टिक सकती। रिजवान अब और कुछ नहीं बोला, वो बस शिखर को अपनी गहरी और कठोर आंखों से घूरने लगा। इस दौरान रिजवान अचानक काफी कमजोर नजर आने लगा था। इन सब से रिजवान को समझ आ गया था कि उसे अपने दुश्मनों की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, चाहे फिर वो दुश्मन दिखने में कितना भी कमजोर लग रहा हो। दुश्मन फिर भी उसकी कमजोरी का पता लगा सकता है और साथ ही तुरंत लड़ भी सकता है। ठीक इसी समय पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने आदमियों को बोलकर रिजवान को गाड़ी में बैठाने का आदेश दिया। शिखर और आश्रय का रिजवान के साथ बात करने का वक्त समाप्त हो चुका था। रिजवान लगातार शिखर को देख रहा था। रिजवान का चेहरा इतना कठोर था कि मानो किसी भी पल अगर उसे मौका मिले तो वो शिखर की जान ले सकता था। रिजवान को इतना गुस्सा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि कहीं न कहीं उसके ईगो को ठेस पहुंची थी। अगर वो आश्रय के हाथों हार जाता जिसकी ताकत रिजवान के बराबर है तो रिजवान को इतना दुख नहीं होता, लेकिन आखिरकार उसे कल के आए गए लड़के शिखर ने हरा दिया था और यह हार रिजवान स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। रिजवान को वहां से ले जाने के बाद उसके ऑफिस के बाहर फैला शोर शराबा धीरे धीरे शांत होने लगा। आश्रय रिजवान एंटरप्राइजेज के सामने खड़ा था और अपने दिल में संतुष्ट महसूस कर रहा था। बहुत देर के बाद वो शिखर की ओर मुड़ा और मुस्कुराते हुए आश्रय ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि रिजवान के साथ क्या होने वाला है? मेरी राय में रिजवान ने न केवल चोरी करी है बल्कि उसके ऊपर और भी आपराधिक जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा आपकी इतनी ताकत लगाने के बाद रिजवान शायद ही अपने अपराध से कभी छुटकारा पा सकेगा। शिखर सामने रिजवान एंटरप्राइजेज की तरफ देखकर बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी छोटी उम्र में भी इस मुश्किल को इतनी गहराई से समझोगे। आश्रय ने शिखर की तरफ देखते हुए सर हिलाया और विश्वास के साथ कहा, मुझे लगता है कि इस बार रिजवान को कोई भी कानून जेल से बाहर नहीं निकलने देगी। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आगे क्या करते हैं। शिखर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई और आश्रय की तरफ देखा। चलो पहले यहां से वापस चलते हैं। आश्रय वापस अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ गया, फिर अचानक शिखर की ओर मुड़कर बोला, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि मैं आगे क्या करूंगा? उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे आश्रय यह सवाल शिखर से जानने के लिए कर रहा हो। मुझे लगता है कि आप रिजवान की ताकत को दबाने और वो जल्दी जेल से न निकल पाए इस बात की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जानता हूं कि आप रिजवान को कोई मौका नहीं देने वाले। शिखर दूर से आश्रय को एक मुस्कान के साथ देखता है। इतना खराब भी नहीं हूं मैं शिखर। आश्रय शिखर को एक नजर देखकर हंसने लगा। अब वो अपने सामने खड़े शिखर को पहले से ज्यादा पसंद करने लगा था। फिर उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और किसी का नंबर डायल कर दिया। कुछ देर फोन की घंटी बजने के बाद किसी ने फोन उठाया। आश्रय ने उस इंसान से कहा, रिजवान एंटरप्राइजेज को हर जगह से ब्लॉक कर दो। रिजवान की कंपनी अच्छे से बर्बाद हो जानी चाहिए। ध्यान रहे कि कोई रिजवान की मदद न कर पाए। कॉल काटने के बाद आश्रय शिखर की तरफ देखकर अचानक बोलता है, मुझे विश्वास है कि जल्दी ही रिजवान एंटरप्राइजेज मालिक के जेल जाने की खबर हर किसी को पता चल जाएगी। जहां तक मुझे पता है रिजवान के पास न केवल उसकी कंपनी बल्कि उसके परिवार की भी ताकत है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मुझे उसके परिवार का भी इंतजाम करना होगा। शिखर की ये बात सुनकर आश्रय ने तुरंत उसकी तरफ गंभीरता से देखा। बिल्कुल, शिखर ने हां कहते हुए अपना सर हिलाया। शायद तुम सही कह रहे हो। लगता है कि तुमने रिजवान की अच्छी तरह से जानकारी निकाली है। यह कहने के बाद आश्रय ने फिर से अपना फोन निकाल लिया और एक मैसेज भेज दिया अपने आदमियों को। मैसेज में उसने रिजवान के सबसे वफादार आदमी को पैसा देकर अपनी पार्टी में करने को कहा। ऐसा करने से रिजवान चारों ओर से फंस जाएगा और कोई चाहते हुए भी रिजवान की मदद नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने कोशिश करी भी तो उसकी जान नहीं बचेगी। मुझे लगता है कि अब मुझे निकलना चाहिए। शिखर ये कहकर अपनी जगह जाने के लिए तैयार हो गया। जब आश्रय ने यह बात सुनी तो उसने अचानक शिखर को रोक दिया और वो बहुत नरम आवाज में बोला, मुझे तुम्हारे साथ काम करके बहुत खुशी हुई। चलो एक साथ डिनर करने चलते हैं और अपनी इस जीत की एक छोटी पार्टी करते हैं। शिखर शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाया लेकिन आश्रय की जिद पर मान गया।
शिखर ने सोचा कि आश्रय जैसे बड़े आदमी के साथ दोस्ती बढ़ाने में कोई बुराई नहीं थी। आगे चलकर कभी न कभी आश्रय बिजनेस वर्ल्ड में उसके काम आ सकता था। यहां पास में एक छोटा रेस्टोरेंट है, वहां बहुत अच्छा खाना मिलता है, चलो वहीं चलते हैं। यह कहकर आश्रय गाड़ी से शिखर के साथ उतर गया और उसे रास्ता दिखाने के लिए आगे चलने लगा। वो दोनों एक जगह पहुंचकर वहां सीढ़ियों से दूसरी मंजिल तक गए और फिर एक रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। आश्रय खिड़की के पास वाली सीट पर जाकर बैठ गया। ये जगह आश्रय को बहुत पसंद थी। सीट पर बैठने के कुछ देर बाद वहां वेटर आया और आश्रय ने उसे कुछ स्नैक्स लाने को कहा और साथ में 2 बियर की बोतल का ऑर्डर दे दिया। कुछ मिनट बाद वेटर उनकी टेबल पर 2 बियर की बोतल लेकर पहुंच गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि आप जैसा बड़ा आदमी इतनी छोटी जगह पर खाना खाने आता होगा। शिखर ने बियर की बोतल खोल दी और ग्लास में डालते हुए आश्रय से कहा, मुझे यहाँ का खाना हमेशा से बहुत पसंद है। वो कहते हैं ना कि आदतें जल्दी से जाती नहीं। आश्रय ने मुस्कुराते हुए कहा। अपने ग्लास में बियर डालने के बाद आश्रय ने अपना गिलास उठाया और हंसते हुए कहा, चीयर्स, हमारे एक साथ काम करके इतनी जल्दी जीत पाने की खुशी में। चीयर्स। शिखर ने अपना गिलास उठाया और आश्रय की गिलास से छूने के बाद बोला। शुरुआती टकराव से अब तक शिखर और आश्रय के बीच इतनी दोस्ती केवल 1 घंटे से अधिक समय में हो गई थी। शिखर, मैं सच में अभी तक बहुत हैरान हूं। वास्तव में तुम बाकियों से बिल्कुल अलग हो। आश्रय ने शिखर की तरफ देखा और अपने दिल से उसकी तारीफ करने लगा। रिजवान की तरह आश्रय ने भी यही सोचा था कि शिखर एक छोटी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक है और शिखर की हैसियत आश्रय के सामने आने की भी नहीं है। लेकिन आपस में घुलने मिलने के बाद आश्रय को पता चला कि उसके सामने बैठा नौजवान शिखर दूसरों से एकदम अलग है। शिखर के पास कमाल की सहनशीलता थी और वो बहुत स्मार्ट भी था। यह कहा जा सकता है कि तुम्हारे बिना मैं रिजवान को नहीं हरा सकता था। आश्रय ने फिर से गिलास उठाया। आज शाम का जाम तुम्हारे नाम। धन्यवाद मिस्टर आश्रय। आश्रय का शुक्रिया अदा करने के बाद उसने अपने गिलास में एक साथ सारी बियर डाल ली। शिखर और आश्रय के बीच कई चीजों को लेकर बातें हुई। बियर के घूंट लेते हुए आज की शाम बीतती गई। आश्रय ने अपना गिलास नीचे रखा और अचानक से शिखर से पूछने की कोशिश की, अब जब रिजवान बर्बाद हो चुका है, तुमने आगे क्या करने के बारे में सोचा है? रिजवान एंटरप्रेन्योर्स की एक बहुत बड़ी कंपनी है। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो इस बड़े सागर से कुछ नदियां अपनी ओर तो खींच ही लेता। आश्रय ने हंसते हुए कहा, बेशक रिजवान एक बड़ी कंपनी है, जैसे वो पेड़ जो 12 महीने फल लगाते हैं, लेकिन क्या सभी फल एक साथ खाए जा सकते हैं? शिखर ने आश्रय की तरफ देखते हुए कहा। शिखर ने आश्रय को बताया कि रिजवान की कंपनी एक विशालकाय पेड़ जरूर है। यह भी सत्य है कि अगर आप इसके सारे फल अकेले खाते हैं तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए चलेगा। बस एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि पेड़ के सारे फल हमारी टोकरी में गिरे। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं, आश्रय ने हामी भरते हुए कहा। मुझे तो पहले यह समझना मुश्किल है कि ऐसे पेड़ से फल कैसे लाए जाएं जिसके पीछे सभी हैं। खूब कहा तुमने शिखर, तुम भविष्य में बड़े सफल बनोगे। शुक्रिया। शिखर मुस्कुराता है। आश्रय की बातों से लग रहा था कि आज जो कुछ हुआ था उसकी वजह से शिखर ने आश्रय का विश्वास जीत लिया था। उन दोनों ने अपनी ड्रिंक्स पी और काफी देर तक बातें करी। आश्रय के साथ शिखर की शाम बहुत लंबी कटी। रात 9 बजे तक आश्रय किसी को फोन कॉल का जवाब देने के बाद किसी काम से जल्दी में चला गया और जाने से पहले उसने शिखर को अपना नंबर दे दिया। वो शिखर जैसे इंसान के साथ अपने कॉन्टैक्ट हमेशा बनाए रखना चाहता था। अब शिखर रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर अकेले बैठा था। वो अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका हुआ था। वहां कुछ देर तक बैठने के बाद शिखर को पता चला कि इंटरनेट और मीडिया पर रिजवान को लेकर खबर आनी शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट पर लगे टीवी पर रिजवान एंटरप्राइजेस के बारे में आज जो कुछ हुआ था वो दिखाया जा रहा था। वहां मौजूद लोग बैठकर उस न्यूज को ध्यान से सुन रहे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी बड़ी कंपनी इस तरह गिर जाएगी। ये तो एक ऐतिहासिक पल है। शिखर के पीछे वाली सीट पर बैठा एक आदमी अपने साथ आए दोस्त से बोला। शिखर ये सुनकर मन ही मन हंस पड़ा। ये शिखर या आश्रय नहीं थे जिन्होंने रिजवान की कंपनी को बर्बाद किया था, बल्कि इसके पीछे खुद रिजवान का हाथ था। रिजवान ने खुद को बर्बाद किया था। जैसा कि कहावतों में लिखा जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। वहां कुछ देर अकेले बैठने के बाद शिखर जब रेस्टोरेंट से निकलने लगा
तो उसकी नजर अचानक टीवी स्क्रीन पर चली गई। एक न्यूज चैनल के मुताबिक रिजवान एंटरप्राइजेज पर टैक्स की चोरी, पब्लिक फंड की हेराफेरी और रिश्वतखोरी का चार्ज लगा था। न्यूज रिपोर्टर ने आगे कहा कि कानूनी तौर पर रिजवान को आगे की जांच के लिए कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला है। रिजवान की गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद कंपनी के शेयर की कीमत तेजी से गिर गई। एक दिन में सैकड़ों करोड़ बर्बाद हो गए। रिजवान की कंपनी से जुड़ी बड़ी कंपनियों ने तुरंत रिजवान एंटरप्राइजेज से अपने फंड्स मांगना शुरू कर दिए। इन सब से आश्रय की कंपनी लगातार प्रॉफिट कमा रही थी। अब रिजवान एंटरप्राइजेज की जगह आश्रय की कंपनी ने ले ली थी। शिखर जैसे ही ये सब खबर टीवी पर देख रहा था, उसे चंद्रेश का फोन आ गया। चंद्रेश ने बहुत उत्साह से रिजवान और रिजवान एंटरप्राइजेज की बर्बादी के बारे में शिखर से कुछ देर बातचीत करी। जब उसे पता चला कि शिखर ने ये सब किया है, तब चंद्रेश इस बात को सुनकर शिखर की प्रशंसा करने लगा। ये उसके लिए गर्व की बात थी कि उसके बॉस की ताकत और पहुंच इतनी थी कि वो रिजवान जैसी बड़ी कंपनी को बर्बाद कर सकता था। चंद्रेश से फोन पर बात करने के बाद शिखर रेस्टोरेंट से निकल गया और अपने घर लौट गया। जैसे ही शिखर ने अपने घर का दरवाजा खोला, उसने देखा कि बबीता हॉल में एक सोफे पर बैठी हुई है और अपने फोन में कुछ पढ़ रही है। शिखर को देख बबीता ने अपना फोन नीचे रख दिया और कहा, मुझे अभी अभी पता चला कि रिजवान एंटरप्राइज का बहुत बुरा समय चल रहा है और साथ ही रिजवान को भी जांच के लिए कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश मिला है। जो होना होता है वो होकर रहता है। शिखर बबीता के पास पहुंचा और उसके बगल वाले सोफे पर बैठ गया। शिखर अभी बैठा ही था कि उसे शुभचिंतक का मैसेज आता है, जिसे देखकर शिखर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ जाती है। आखिर ऐसा क्या लिखा था शुभचिंतक ने मैसेज में? रिजवान से निपटने के बाद क्या होगा शिखर का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए मिलियनेयर डिलीवरी बॉय।